जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पीसीएस और आरओ दोनों को टारगेट करके जो हम लोग चल रहे हैं, टारगेट वाइज अपनी पढ़ाई को देख रहे हैं, उसमें पांचवा टारगेट अब अपना 9 से 11 सितंबर तक है। अब हम तीन तीन दिन का हम लोग टारगेट देखेंगे। इससे क्या है कि छोटे छोटे टाइम आपको मिल जाएंगे, टाइम स्लॉट थोड़ा कम रहेगा और काफ़ी चीज़ें उसमें हमारी कवर होती चलेंगी। बड़े जो टारगेट हैं 5-6 दिनों के, तो उसमें कुछ चीज़ें कंप्लीट होती हैं, कभी नहीं होती हैं और टाइम स्लॉट थोड़ा मैनेजमेंट करने में दिक्कत होता है। तो अब तीन तीन दिन का टारगेट लेते हुए हम कई बार चीज़ों को देखेंगे। तो अब हम लोग साइंस पहले स्टार्ट करेंगे। साइंस में देखिए, बायोलॉजी के लिए आप लोगों को पहले भी टारगेट दिए हुए थे, लेकिन उसमें एमसीक्यू वगैरह कुछ हम लोग कर नहीं पाए। तो जो पीवाईक्यू एक्सप्रेस अपना जारी रहेगा, उसमें कल आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर में यूपी पीसीएस में पूछा गया है। उसके साथ साथ जो और भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हो गए, कुछ और हो गए, वो सब चीज़ें तो मिलेंगी ही आपको, लेकिन मेन फोकस हमारा साइंस के ऊपर रहेगा। केमिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है। 20% 30% क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से भी देखने को मिलता है साइंस में। तो ये टॉपिक है जो आपको कवर करना है। कार्बन और कंपाउंड, इससे स्टार्ट करिएगा। फिर मेटल, मिनरल्स और ओर, ये देख लीजिएगा। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड, बेस और सॉल्ट, एक ये चैप्टर देख लीजिएगा। ये परमाणु संरचना वही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही है, वो हिंदी पार्ट है, ये अरेंज करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। फिर एसिड, बेस और सॉल्ट, ये पढ़ना है आपको। फिजिकल और केमिकल चेंज, यहाँ से भी कुछ प्रैक्टिकल सवाल आते हैं। और पॉलीमर्स, इतना कवर करना है हमें केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक आपके पास जो पहले बुक का सोर्स होगा, वो या तो आप NIOS का मटेरियल देख लीजिएगा, इंटरनेट पे उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अपने कैंडिडेट्स के लिए है। या फिर अगर आपने साइंस में NCERT पहले पढ़ रखा है तो NCERT को देख लीजिएगा। अगर NCERT आपने नहीं पढ़ा है तो आप NIOS से स्टार्ट कर सकते हैं। NIOS का मटेरियल सर्च करिएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा। वरना जो ग्रुप का लिंक है आप ज्वाइन कर लीजिएगा जय हो स्टडी वन डे एग्ज़ाम्स में, वहाँ पर आप लोगों को जो भी NIOS का मटेरियल है वो शेयर कर देंगे PDF, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री पहले देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, आप एक काम करिए, जैसे साइंस आप एक तरफ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है साइंस, तो उसके साथ हम कुछ सीरियस सब्जेक्ट को उठा सकते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा हम देख लेते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में आपको पहले मौर्य एम्पायर को देखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहाँ से हम आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक आपको पहले दे रहे हैं। तो जैसे ये एंशियंट हिस्ट्री है, ये कोशिश करिए पूरा कवर करने का जितना हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 दिन का टारगेट मिलेगा, उसमें आपको आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन दिया जाएगा, जो आपको इससे पढ़े हुए चीज़ों का वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा, उसका एप्लीकेशन है वो। तो मौर्य एम्पायर देख लीजिएगा। 200 BC से 300 CE, यानी कि 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो घटनाएं हुई हैं, जितने इम्पोर्टेंट किंगडम तैयार हुए हैं, राजा आए हैं, कनिष्क वंश था, बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राजा कनिष्क थे, और जो भी है वो सब चीज़ें आप वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। फिर सातवाहंस को देख लीजिएगा, गुप्ता को देख लीजिएगा, और उसके बाद वकाटक्स जो थे, वकाटक्स, उनको देख लीजिएगा। कम से कम ये ऊपर के 4 तो कोशिश करिए कि अगले 3 दिनों में आपका कवर हो जाए। उसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट होगा, उसमें जो ये बचा होगा उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और आर्ट एंड कल्चर में आप लोगों को 2 टॉपिक बताएंगे, वहाँ वो आपको देखना है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों का एक व्यवस्थित तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी आगे। करंट अफेयर्स में जून का देखिए, करंट अफेयर्स जो भी आप एक सोर्स आपको अब यहाँ से पढ़ना है। करंट अफेयर्स का नया नया चीज़ आता रहेगा, उसके पीछे एक आप उसको कह सकते हैं वो लुभावना रहता है करंट अफेयर्स। तो हमेशा लगेगा अब ये भी देख लेते हैं, कोई अच्छी सी मैगजीन और अच्छे से कोई छप जाएगी तो आपको लगेगा इसके पीछे भी भागते हैं, तो फिर उससे होता कुछ नहीं है, रिवीजन नहीं हो पाता है। कोई भी आपका सोर्स है, आपको कम से कम 6 से 7 बार करंट अफेयर, कम से कम 5 से 6 बार तो पढ़ के ही जाना है एग्ज़ाम में। 5 बार से कम पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर आपको 50-50% वाला डाउट बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा। तो एक सोर्स को पढ़िए 7 बार, 8 बार, 10 बार, और फिर आपको खुद वहाँ फ़र्क पता चलेगा। तो जून का करंट अफेयर आपको रिवाइज़ करना है, जो भी सोर्स अभी तक आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ से, और प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स के जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, वहाँ पे आपको जून का देखना है, मई का देखना है। मई का 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चंस को ढूंढ के आप लोगों के लिए उस प्लेलिस्ट में रखा गया है। और अप्रैल मंथ का भी आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगा, जितना मिलेगा उसको पढ़ना है। सितंबर का जो मिल रहा है, सितंबर का जो भी मिलेगा वो आप देखते रहिएगा, लेकिन ये 3 फोकस आप करिए पहले, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद अगले 3 दिन में फिर आप लोगों को और बताएंगे, तो कई बार रिवीजन हो जाएगा ऐसे। तो ये 3 दिनों का टारगेट है। इसके बाद भी किसी को लगता है कि वो जल्दी, अगर आप में से कोई कंप्लीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो पिछले टारगेट में जो ज्योग्राफी से रिलेटेड
काफ़ी सारा पोर्शन था, उसको रिवीजन कर लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री है उसको देख लीजिए, या पॉलिटी में से देख लीजिए जो पिछले टारगेट में दिया गया है। तो ऐसे चीज़ें आप देखते चलिए। इतना आपको करना है, यहाँ तक हमारा टारगेट है। और फिर आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह मिलेगा, PYQ एक्सप्रेस अपना जारी रहेगा। और मैप के लिए भी 1-2 दिन में दोबारा से आप लोगों को जो बचा हुआ यूरोप का पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, और फिर बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक पे भी हम लोग मैप देखते रहेंगे। जो एटलस के बाहर के भी मैप गूगल पे अवेलेबल है, वहाँ से भी देखते रहेंगे। शॉर्ट्स में भी कुछ ना कुछ अपलोड होता रहेगा आप लोगों के लिए, वहाँ से भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।